डॉक्टर साहब मेरी स्लिप डिस्क सर्जरी तो हो गई, मैंने X जगह Y जगह या Z जगह कहीं कराई थी, लेकिन डॉक्टर साहब पैर में दर्द तो अभी भी नहीं जा रहा है। 15 दिन हो गए सर्जरी को। डॉक्टर साहब मेरे आपके कुछ पेशेंट से मिला हूं, उनको तो इंस्टेंटली रिलीफ आ जाता है, मेरे को इंस्टेंट रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मेरे को टाइम क्यों लग रहा है ठीक होने में? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे पेशेंट्स में 10 में से 9 पेशेंट्स को इंस्टेंट रिलीफ आता है और एक पेशेंट को धीरे धीरे आता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आपकी जो डिस्क है उसको साफ कर दिया गया एंडोस्कोपी के द्वारा, माइक्रोस्कोपी के द्वारा, ओपन सर्जरी के द्वारा, फिर भी लेग पेन बाकी है? देखिए, कंप्रेशन 2 तरीके के होते हैं नर्व पे, मतलब नर्व से जो दर्द आने की पैर में जो प्रक्रिया है वो 2 तरीके की होती है। एक, नस जब दब रही है उस दबाव के कारण जो दर्द आ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात होती है, नस बहुत दिन दबे रहने की वजह नस में कुछ अंदरूनी चेंजेस आने लगते हैं, उसकी वजह से दर्द आता है। तीसरा, शरीर में अगर एक्सट्रीम ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है, रैंडम ब्लड शुगर ज्यादा है, तो नर्व में डैमेज होता है, उसकी वजह से भी लेग पेन या नमनेस आ सकती है। कुछ न्यूरोपैथी होती है, उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। कुछ डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी वजह से भी सुन्नाहट या लेग पेन हो सकता है। तो देखिए, यदि आपको सिर्फ दर्द इसलिए आ रहा है कि आपको स्लिप डिस्क की वजह से नस दबी हुई है, तो वो इंस्टेंटली ठीक हो जाएगा। आपका सर्जरी के बाद आपको 90% रिजल्ट मिल जाएगा। सुन्नाहट, झन्नाहट या वीकनेस कुछ दिन रहेगी, वो धीरे धीरे ठीक होती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन कितनी वीकनेस थी। पर सर्जरी के बाद भी 50-60% दर्द बाकी है, तो इसका कारण ये हो सकता है कि आपका कंप्रेशन बहुत बहुत पुराना था, मे बी 3 years, 4 years, 2 years। तो लंबे टाइम के कंप्रेशन में जो नर्व होती है वो दबाव के मारे सुकरी हो जाती है या सिकुड़ जाती है और उसमें एक तरह का डैमेज होने लगता है। ऐसी नर्व रिकवरी में बहुत टाइम लगा सकती है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या कुछ काफी टाइम पेशेंट को लग सकता है। ऐसे केसेस में पेशेंट से मैं यही बोलता हूं कि आप थोड़ा वेट करिए, धीरे धीरे आप ठीक होंगे। लंबे समय की प्रॉब्लम है, आपने बहुत झेला है, सर्जरी के इमीडिएट बाद रिजल्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा। आप थोड़ी हिम्मत बना के रखिए और आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी प्रॉब्लम होती है एक डायबिटिक न्यूरोपैथी या फिर किसी और वजह से पेशेंट को नर्व में डैमेज हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई चीज है, किसी और कारण से डैमेज होता है, तो डायबिटीज अगर है तो डायबिटीज को कंट्रोल करना जरूरी है, या कोई और न्यूरोपैथी है तो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ मिलके उस न्यूरोपैथी का इलाज करना जरूरी है। उसके बाद ही पेशेंट को आराम आता है और ऐसे केसेस में कभी कभी बहुत लंबा समय भी लग सकता है पेशेंट को अच्छी तरह आराम आने में। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई पेशेंट से बोलते हैं कि सर सर्जरी के बाद हमारा लेग पेन तो ठीक हो गया लेकिन बैक पेन बाकी है। तो देखिए, बैक पेन जनरली इसलिए होता है कि कभी कभी जब हम डायनामिक्स चेंज कर देते हैं स्पाइन की, वो जो डिस्क है उसको निकाल देते हैं, स्पेशली अगर लंबे समय की प्रॉब्लम होती है तो वो डिस्क ऑसिफाई हो जाती है या उस लेवल पे कम मूवमेंट हो रहा होता है। अब जब हम वो डिस्क निकाल देते हैं तो वहां पे थोड़ा थोड़ा मूवमेंट शुरू होता है, जिसकी वजह से जो फेसेट्स हैं वो इरिटेट होने लगते हैं, बिकॉज दे वर नॉट वर्किंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो फेसेट इरिटेशन हो सकता है, डिस्कल पेन हो सकता है, ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं जो डिस्क रिमूवल के बाद पेशेंट बोले कि लेग पेन तो ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बैक पेन बाकी है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता, आपको बस वेट करना होता है, अच्छी फिजियोथेरेपी करनी होती है, थोड़ी दवाइयां लेनी होती हैं, आप ठीक हो जाते हो थोड़े टाइम के बाद। कुछ दिन वो बैक पेन रह सकता है, सता सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि शिट, सर्जरी का तो फायदा ही नहीं हुआ, मेरे को इतना ज्यादा बैक पेन है, मैं बैठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा। बट वो जनरली टेम्परेरी होता है, 2-4-6 महीने में पेशेंट ठीक हो जाता है। स्पाइनल एक्सरसाइज इसमें हेल्प करती हैं, फिजियोथेरेपी इसमें हेल्प करती है। अगर कुछ ना हो तो स्पाइनल इंजेक्शन दिया जा सकता है, जिससे कई पेशेंट्स में रिलीफ आता है। बट ये मान लीजिए कि थोड़ा टाइम लगेगा बॉडी को अच्छी तरह मूवमेंट रिस्टोर करने में और स्पाइन को नॉर्मलाइज करने में, स्पेशली अगर आपके पेन को 2-4-6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अब लंबे दिनों बाद आपने स्लिप डिस्क की सर्जरी करवाई है। कुछ पेशेंट्स जिसमें इंस्टेबिलिटी होती है, उन पेशेंट्स में अगर एक्सट्रीम इंस्टेबिलिटी है तो फिर हमें स्क्रू पेच वाली सर्जरी करनी होती है और उससे बैक पेन जाता है। हालांकि ज्यादातर पेशेंट्स जिनमें इंस्टेबिलिटी नहीं है, खाली डिस्क की प्रॉब्लम है, तो फिर ये पेन जो है बैक पेन, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि मैं थोड़ी क्लैरिफाई कर पाया हूं कि सर्जरी के बाद भी लेग पेन आ रहा है तो क्यों आ रहा है और उसको किस तरह से इलाज किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर ऐसा बैक पेन है तो अपने डॉक्टर से मिलें, उनके साथ मिलकर डिस्कस करें कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसकी जड़ को समझें और धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। चिंता मत करिए। दोस्तों, मेरे वीडियो से अगर कोई जानकारी मिलती है और आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे या मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे हिम्मत अफजाई होगी और मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।